डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं नोमेनक्लेचर इस टॉपिक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक लेकर आया हूँ। दैट इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या अल्डिहाइड का आईयूपीसी नेम लिखते वक्त हम एल सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं और कीटोन का आईयूपीसी नेम लिखते वक्त हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ONE। क्या यूज करते हैं? ONE। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया हूं। क्या यहाँ पर अल्केन का ई हटा करके हम AL यूज करेंगे? ठीक है। किसका? अल्डिहाइड का आईयूपीसी नेम लिखते समय, और कीटोन का आईयूपीसी नेम लिखते वक्त अल्केन का ई हटा करके ONE ऐसा शब्द तैयार हो जाएगा। ये अल्केनोन और यह है अल्केनॉल। ओके। अब अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ध्यान से देखिएगा। बॉन्ड CHO, जनरली इसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, CHO, और इसको मैं एक्सपांड करके लिखा हूं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ओके, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। क्या है? C डबल बॉन्ड O। अल्डिहाइड और कीटोन में बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप से, है ना, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, है ना। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। अल्डिहाइड एंड कीटोन आर आल्सो कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहता, CO ग्रुप प्रेजेंट रहता। तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली हाइड्रोजन आइटम अटैच है, ठीक है, और कीटोन में हाइड्रोजन आइटम डायरेक्टली अटैच नहीं रहता। बस इतना ही डिफरेंस है। अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर भी है। ओके, अगर थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे हम तो इसका बॉन्ड एंगल 120 रहता, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज रहता। ओके, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड रहता, और इसका पाई बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C से। ओके, सेम यहाँ पर ही है 120 बॉन्ड एंगल, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है ना। तो अभी हम डिटेल स्टडी करेंगे अल्डिहाइड का और फिर बाद में कीटोन। तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखना, आईयूपीसी नेम कैसे लिखना, ठीक है। एक एक पॉइंट्स आप ध्यान से देखिएगा। ऑर्गेनिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत काम में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब जिन बच्चों ने हमारे लेक्चर नहीं देखा है क्या फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया हूँ फंक्शनल ग्रुप पर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा। ओके, तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? बॉन्ड CHO, और कीटोन का C डबल बॉन्ड O। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला, कॉमन नेम और आईयूपीसी नेम, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर सारे लेवल कवर करूँगा, बोर्ड लेवल, नीट, JEE, MS, CET, ठीक है। इसलिए हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये आपको पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन नेम एंड लास्ट आईयूपीसी नेम। कॉमन नेम, ओके, और IUPAC नेम, ठीक है। और यहाँ पर है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए ध्यान से देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल नंबर 1, HCHO, ठीक है। HCHO, इसका कॉमन नेम है फॉर्म अल्डिहाइड। क्या है कॉमन नेम? फॉर्म अल्डिहाइड। और आईयूपीसी का रूल ये बोलता क्या, अल्केन का ई हटा करके हम AL लगाते हैं, शब्द तैयार हो जाएगा अल्केनल। क्या तैयार हो जाएगा? अल्केनल। ओके, अब दूसरी बात देखिए आप, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में AEIOUY ये डबल आ जाए तो उसमें फर्स्ट वाले लेटर को हमारे को रिमूव करना है, ठीक है ना। एक कार्बन वाले को अल्केन में क्या बोलेंगे हम? मीथेन। देखिए दोनों रूल फॉलो हो रहे। इसका ई हटा करके मैंने AL लगा दिया, मीथेनल, या फिर 1 भी लिख सकते हो। ओके, मीथेनल, ठीक है।
तो ध्यान से देखिएगा, ये तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, क्या चेन के एंड पर आते हैं, है ना, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप उसको बोलेंगे हम जो चेन के एंड पर आते हैं, जैसा H बॉन्ड CHO कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड एसिड हालाइड, ओके, एस्टर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये कहाँ पर आते हैं, चेन के एंड पर आते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि अल्केन का ई हटा करके मैंने Al लगा दिया, तो चाहे तो आप लिख सकते हैं 1 अल। सेकंड एग्जांपल, CH3 बॉन्ड CHO, इसका कॉमन नेम है बेटा यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड। क्या है कॉमन नेम, एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड लिखने का रीजन ध्यान से देखिएगा आप, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ACET शब्द का मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है और C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। इससे पहले के लेक्चर में भी समझाया हूँ आपको, क्या है बोलो, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, लेकिन किसी मॉलिक्यूल में अगर 2 कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये अगर प्रेजेंट हो तो उस समय उस वक्त हम लिखते हैं ACET और फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड है, तो शब्द तैयार हो गया सा एसिटाल्डिहाइड। तो कॉमन नेम बना इसका एसिटाल्डिहाइड और IUPAC नेम रहेगा इथेनल। क्या रहेगा, इथेनल या फिर 1 अल, सेम बात है। ध्यान से देखिएगा, चाहे तो आप डायरेक्ट इथेनल लिख लो या फिर इथेन 1 अल, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, चेन के एंड पर प्रेजेंट रहता, ये आप पर डिपेंड है। अगर आप 1 अल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड है इसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, इसका कॉमन नेम है प्रोपाइन अल्डिहाइड। ये आपको एज इट इज याद रखना है। क्या याद रखेंगे, प्रोपाइन अल्डिहाइड, ओके, समझ गया। और IUPAC नेम आएगा इसका प्रोपेनल। अल्केन का ई हटा करके आपको Al लगाना है, शब्द बन गया यहाँ पर प्रोपेनल। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं प्रोपेन, ओके, 1 अल, हाँ सर, प्रोपेनल, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। यह मैंने N इसलिए लिखा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से यहाँ पर 3 कार्बन एटम अटैच है, बराबर है, और कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए क्या लिखे हमने N। पूरे कार्बन कितने, 4, तो ये शब्द बनेगा ब्यूटिर, बटर से डिराइव हुआ ब्यूटिर, और सफिक्स मैंने यूज किया हूँ अल्डिहाइड। तो क्या शब्द तैयार हो गया, N ब्यूटिर अल्डिहाइड। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे आप इसका, कि अल्केन का ई हटा करके हम यहाँ पर Al शब्द यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्यूटेनल या फिर ब्यूटेन, ओके, एक ही बात है, ब्यूटेन 1 एंड Al, बराबर है ना, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, हाँ होना ही है क्योंकि ये बहुत बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। काउंट कीजिएगा कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए लिखे हमने N। और वैलिर, क्या लिखेंगे, वैलिर, और शब्द क्या जोड़ देंगे लास्ट में, अल्डिहाइड, तो शब्द तैयार होगा N वैलिर अल्डिहाइड। IUPAC नेम 1 2 3 4 5, जहाँ से अल्डिहाइड ग्रुप नजदीक है वहां से उसका नंबरिंग करेंगे। 5 कार्बन है इसलिए लिखेंगे पेंटेन और 1 अल, चाहे तो आप डायरेक्ट पेंटेनल भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है क्या, चलिए आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे के मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। कितने एग्जाम्पल समझ लिए हमने, 5, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, अल्फा बीटा गामा कार्बन किसको बोलते हैं, आगे काम में आएगा आपको नोमेनक्लेचर में भी, और उसी के साथ साथ जो हम केमिकल रिएक्शन इसके आगे पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, वहाँ पर भी आपके बहुत काम में आएगा, ठीक है, कि अल्फा कार्बन किसको बोलेंगे, बीटा किसको बोलेंगे, गामा किसको बोलेंगे, केनी-ज़ारोस रिएक्शन क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, स्टेफन रिडक्शन क्या है, इस तरह, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या अल्फा बीटा और गामा कार्बन किसको बताइए, ठीक है, फिर वहाँ से इसके नोमेनक्लेचर समझाता कॉमन नेम के लिए, ठीक है, और बाद में फिर उसका IUPAC नेम, ओके। ये नोट किया क्या आपने, ये समझ में आ गया आपको कि अल्केन का ई हटा करके Al या फिर कोई 2 लेटर एक साथ में आ जाए, AEIOUY, है ना, OU और क्या Y रहेगा क्या, सॉरी U रहेगा, तब ये अगर 2 लेटर एक साथ में आ जाए, ठीक है ना, AE या फिर जो भी है, ठीक है ना, तो उसमें से पहले वाले लेटर को हमारे को रिमूव करना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा,
CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, ये है फंक्शनल ग्रुप। इससे जो फर्स्ट कार्बन एटम अटैच रहता है उसे हम अल्फा कार्बन एटम कहते हैं, बराबर है सर। सेकंड वाले को बोलेंगे हम बीटा, थर्ड वाले को गामा और फोर्थ वाला ओमेगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा, जहाँ देखिए हमारे सिलेबस पे तो यहाँ तक की खेल है, अल्फा बीटा और गामा तक के का। ओके, यहाँ तक के आपको समझ में आ गया। देखिए तो ये था अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के एग्जाम्पल है ये, है ना, क्या है, वैल्यूर अल्डिहाइड। अब यहाँ पर हम कीटोन के एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। मैं एक काम करता हूँ, इसको और ऐसे लिख देता हूँ। ओके, यह है कीटोनिक ग्रुप। इससे जो फर्स्ट कार्बन एटम अटैच दिख रहा है, दो साइड में ये दोनों फर्स्ट कार्बन एटम अटैच है, इसलिए हम यहाँ इसको बताएंगे अल्फा, सेकंड वाला रहेगा बीटा और थर्ड वाला कार्बन क्या है, गामा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर इसको अल्फा बीटा गामा। स्पीड ज़्यादा हो जाएगी ना। चलिए देखिए, फंक्शनल ग्रुप से जो फर्स्ट कार्बन एटम अटैच हो उसे हम अल्फा कार्बन एटम कहते हैं, सेकंड वाले को बीटा, थर्ड वाले को गामा और फोर्थ वाले को ओमेगा। ऐसे याद रखना आप नॉलेज के लिए। ओके, यहाँ पर देखिए ये है कीटोनिक ग्रुप। फर्स्ट कार्बन एटम ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो फर्स्ट वाले कार्बन को बोलेंगे हम अल्फा, सेकंड वाले को बोलेंगे बीटा, थर्ड वाले को बोलेंगे हम गामा। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, सही है ना। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CHO बॉन्ड CH3, ठीक है ना। इसको तो हम आइसोवैलिर अल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, समझ गए आप। आइसो क्या बोलेंगे इसको, आइसोवैलिर अल्डिहाइड। और सेकंड नेम है इसका अल्फा मिथाइल। ओके, 4 कार्बन है तो ब्यूटिर अल्डिहाइड। ओके, अल्फा मिथाइल ब्यूटिर अल्डिहाइड, क्योंकि देखिए ध्यान से आप, ये अल्फा कार्बन, बीटा और ये गामा, समझ गए ना। तो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जो आपको अटैच दिख रहा है, ये अल्फा कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए हमने लिखे अल्फा मिथाइल। ओके, अल्फा मिथाइल ब्यूटेनल या फिर ब्यूटेन 1 अल, समझ गए आप। 1 नंबर आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर E आ रहा था और बाद में क्या था, ए था, सही है ना। तो हमने E रिमूव कर लिया, पहले वाला लेटर, और ये भी रूल फॉलो होगा, दैट इज ब्यूटेनल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO बॉन्ड OH। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा और ये गामा, ये बीटा कार्बन एटम से अटैच है OH ग्रुप, इसलिए हमने लिखे यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन है सर यहाँ पर, तो हम लिखेंगे ब्यूटिल और शब्द तैयार होगा अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल अल्डिहाइड। हाँ सर, अब IUPAC नेम लिखते समय इसका आपको नंबरिंग करना है। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जैसा हमने यहाँ पर किए थे। देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पर अल्फा लिख दिया क्या, सॉरी। देखिए 1 2 3 4 बराबर है ना, तो 2 मिथाइल और ब्यूटेनल। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्योंकि OH ग्रुप थर्ड कार्बन एटम से अटैच है, 3 हाइड्रोक्सी और लास्ट रहेगा ब्यूटेन 1 अल या फिर ब्यूटेनल। ओके, समझ गए यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, ध्यान से देखिएगा आप। कुछ एग्जांपल आपको एज इट इज लर्न करना है, जिसके कॉमन नेम थोड़े हार्ड रहेंगे और प्रैक्टिस से हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा ध्यान से, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, जहाँ पर OH था, अब यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, ठीक है ना। तो पहला कार्बन अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड गामा, है ना। ये फंक्शनल ग्रुप से छोड़ के जो फर्स्ट कार्बन एटम अटैच है, यहाँ लिखेंगे हम अल्फा, सॉरी बीटा लिखे ना मैं, हाँ, बीटा क्लोरो और ब्यूटिल अल्डिहाइड, बीटा क्लोरो, सॉरी बीटा क्लोरो ब्यूटिल अल्डिहाइड। और IUPAC नेम कैसा लिखेगा आप इसका, सर इसका IUPAC नेम ऐसा, 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम अटैच है ना। थर्ड कार्बन से क्लोरीन अटैच है, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ 3 क्लोरो और 4 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, ब्यूटेन 1 अल। लिखना चाहे आप 1 अल तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट ब्यूटेनल भी लिख सकते, ठीक है ना। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया, पक्का। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक लेवल बता रहा हूँ, मतलब इसके कॉमन नेम IUPAC नेम कैसे, अल्डिहाइड और कीटोन के, बाद में फिर स्पेशल IUPAC नेम।
ठीक है, देखिए ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, इसका कॉमन नेम है बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक्रोलीन। क्या है? एक्रोलीन। ये आपको एज इट इज लर्न करना है। क्या रहेगा बताइए? एक्रोलीन। IUPAC नेम 1 2 3। हाँ सर, 3 कार्बन है, रूट वर्ड क्या बनेगा? प्रोप। ओके सर। सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, 2 इन लिखे सर हमने, है ना, प्रोप 2 इन, और ये ई, उसका ई हटा करके हमने AL लगा दिया, प्रोप 2 इनल या फिर 1 अल। हाँ सर, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, इसका कॉमन नेम है बेटा क्रोटॉन अल्डिहाइड। क्या है कॉमन नेम इसका? क्रोटॉन अल्डिहाइड। एज इट इज आपको लर्न करना है, ठीक है। और IUPAC नेम रहेगा बेटा इसका ब्यूट। ब्यूट बोलते ब्यूटीफुल नहीं सर, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एटम। 2 इन, इसका ई हटा करके हमने AL लगा दिया, सही है ना, या फिर 1 अल भी लिख सकते हैं सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक कि आपको समझ में आ गया? पक्का। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 देखिए आप ध्यान से, बेंजीन रिंग। ओके, CHO CHO, क्या बताइए? बेंजीन रिंग CHO और CHO, तो इसका बेटा कॉमन नेम है PH, तो इसमें साइलेंट रहता, मैंने वायलेंट कर दिया इसको, थल्डीहाइड। क्या है बताइए बेटा? थल्डीहाइड। IUPAC नेम क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6। बेंजीन 1 2 डाइकार्बोल्डिहाइड। क्या रहेगा? बेंजीन, ओके, 1 2 डाइकार्बोल्डिहाइड। यहाँ पर अल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हुआ, इसलिए डायरेक्ट कार्बोल्डिहाइड लिखते हैं, और 2 अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए लिखे हमने डाइकार्बोल्डिहाइड, जो और आगे रूल ये रिपीट होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा ध्यान से आप, चलिए इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए पॉज करके, ठीक है ना, क्योंकि हमारे को सारे पॉइंट्स कवर करना है कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन के, क्योंकि जब तक कि हमारे को PCB या फिर PCM में 150 मार्क्स नहीं मिलते तब तक कि हमारा सिलेक्शन भी नहीं होता, इसलिए दोनों चीज़ें ध्यान में रखना, बोर्ड भी और कॉम्पिटिटिव भी, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ, कितने हो गए एग्जाम्पल? शायद 10 हो गई, जो भी हुई 11 हो गई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14, 15। चलिए कोशिश करता मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, ठीक है ना। हाँ, ध्यान से देखिएगा, देखिए बेंजीन रिंग, ठीक है, CHOOH, एग्जाम्पल नंबर 12, 13 ये है बेंजीन रिंग, ठीक है ना, CHOOH चलिए देखिए, इसका कॉमन नेम है बेटा सैलिसाइल अल्डिहाइड। क्या है कॉमन नेम? सैलिसाइल अल्डिहाइड। IUPAC नेम 1 2, सेकंड कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, इसलिए 2 हाइड्रोऑक्सी बेंजाल्डिहाइड। क्या रहेगा? 2 हाइड्रोऑक्सी बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम है बेटा, आपको एज इट इज लर्न करना है, वेनिलीन। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है क्या, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ वेनिलीन। अब वेनिलीन ये मालूम नहीं है आपको, तो कैसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, वेनिलीन क्या है? बेंजीन रिंग CHOOH और OCH3, ठीक है। इसका IUPAC नेम 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तो 4 हाइड्रोक्सी, थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का आपको ख्याल रखना है, ओके सर। 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथोऑक्सी, बराबर है, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथोऑक्सी, और लास्ट है बेंजाल्डिहाइड। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथोऑक्सी, और लास्ट रहेगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है ना। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया इसका अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर।
अभी आपको इसमें कोई डाउट है क्या? देखिए हमने यहाँ पर एग्जांपल कौन सी लिए, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डेहाइड, प्रोपाइनल्डिहाइड है ना, ब्यूटीर, वैलिर, फिर उसके बाद में अल्फा बीटा वाली में एग्जांपल लिया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये इतने एग्जांपल आपको समझ में आ गए। एक नेक्स्ट एग्जांपल बेंजीन रिंग, ठीक है ना, बेंजीन रिंग CHO और CH3, ये मेटा पोजीशन पर है तो मेटा टूलल्डिहाइड, ओके। IUPAC नेम 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ये रहेगा 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, क्या रहेगा 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? तो ये जनरल मतलब कॉमन नेम और IUPAC नेम थे अल्डिहाइड और कीटोन के, जो स्पेसिफिक बोर्ड लेवल है, ठीक है ना। इसके बाद के लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, ठीक है, पहले मैं आपको अल्डिहाइड बताया, फिर इसके बाद में अल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर आपको कैसे लिखना है, वो कॉम्पिटिटिव लेवल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझाता, ठीक है। बाय।